मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चमत्कृत रह जाएंगे। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया गया है। ये महाविद्याएं न केवल तंत्र साधना की मूल आत्मा है, बल्कि हर समस्या के समाधान का मार्ग भी है। इन 10 महाविद्याओं का महत्व तंत्र शास्त्र में ऐसा है मानो ब्रह्मांड की पूरी शक्ति इन्हीं में समाहित हो। क्या आप जानते हैं, नवरात्रि जैसे पवित्र समय में इन 10 महाविद्याओं की साधना से अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इन 10 महाविद्याओं के नाम क्या है। पहला काली, दूसरा तारा, तीसरा त्रिपुर सुंदरी, चौथा भुवनेश्वरी, पांचवा छिन्नमस्ता, छठा त्रिपुर भैरवी, सातवां धूमावती, आठवां बगलामुखी, नौवां मातंगी और अंत में 10वां कमला। इनमें से कुछ देवियों के नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो रहस्य और शक्ति का गुप्त भंडार है। आइए इन देवियों के रहस्यमय स्वरूप और उनकी साधनाओं के प्रभावों को विस्तार से जानें। सबसे पहले बात करेंगे माता काली की। मित्रों, माता काली का नाम सुनते ही एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। माता काली का स्वरूप अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। ये देवी तत्काल प्रसन्न होती हैं, लेकिन इनकी साधना में एक निष्ठता और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। काली माता, जो मुंजमाला और खड्ग के साथ प्रकट होती हैं, अपने भक्तों के जीवन के हर संकट को पल भर में नष्ट कर देती हैं। मां काली का शक्तिपीठ कोलकाता की कालीघाट, उज्जैन की गढ़कालिका और गुजरात के पावागढ़ पर स्थित है। इनकी साधना से भक्त को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनका विशेष मंत्र है ओहुरी श्री क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। दूसरा माता तारा, ये महाविद्या महर्षि वशिष्ठ की आराध्य देवी हैं। यह देवी जीवन में आने वाली हर बाधा को हरकर अपने साधक को ज्ञान और विजय प्रदान करती हैं। तारापीठ पश्चिम बंगाल में स्थित यह मंदिर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इनका मंत्र है ओ ऐ हुरी त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। धन, वैभव और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। इनकी साधना से रोग, दरिद्रता और भय का अंत होता है। त्रिपुरा में इनका शक्तिपीठ है और मंत्र है श्री त्रिपुर सुंदरी ऐ नमः। चौथी माता है भुवनेश्वरी। अगर बात करें भुवनेश्वरी देवी की, तो इनको सृष्टि की मूल रचना का शक्ति माना जाता है। यह देवी अपने साधकों को सम्मोहन, वशीकरण और हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनका विशेष मंत्र है भुवनेश्वरी नमः। पांचवा छिन्नमस्ता माता। इनका स्वरूप शक्ति और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। इनकी साधना से जीवन में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अगर इनके मंत्र की बात करें तो मंत्र है ओ ही श्री वज्रवैरोचनीय फट स्वाहा। छठवीं माता है त्रिपुर भैरवी, जिनकी उपासना से साधक के जीवन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। ये देवी योग और ध्यान के साधकों की परम आराध्य है। इनका मुख्य मंत्र ह्रीं भैरवे नमः है। सातवीं माता धूमावती है, जिन्हें संकट हरने वाली देवी माना जाता है। माता धूमावती भक्तों के जीवन में आने वाले हर संकट को समाप्त करती है। इनकी साधना से साधक आत्मबल और निडरता प्राप्त करता है और इनका मुख्य मंत्र लोह धून धूमावती साहा है। आठवीं और अत्यंत बलशाली माता है बगलामुखी। इनकी साधना से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। यह देवी युद्ध और विवाद में जीत दिलाने वाली महाशक्ति है। मुख्य मंत्र है औपनी बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचन मुखम पदम स्तंभ। जिवहा कीले बुद्धि विनाशय हल्ली औप स्वाहा। नौवां मातंगी माता, जिन्हें कला और संगीत की देवी कहा जाता है। इनकी साधना से साधक में सृजनात्मकता और मानसिक शांति का विकास होता है। इनका मुख्य मंत्र है औफली मातंग्याय नमः। 10वीं और अंतिम माता है कमला देवी, जो समृद्धि और वैभव की देवी है। कमला देवी को महालक्ष्मी का रूप भी माना गया है। इनकी साधना से धन, सुख और शांति प्राप्त होती है। इनकी पूजा से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान और विद्वान बन जाता है। अगर इनके मंत्र की बात करें तो मंत्र है ओ श्री कमलाय नमः। मित्रों, इन 10 महाविद्याओं और माताओं की साधना मात्र से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल राशिफल चक्र को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। तब तक के लिए धन्यवाद।